मैं ललित शर्मा भारतीय संस्कृति को बचाओ और नेचर को बचाओ अभियान के अंतर्गत ये 5वां वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको भारत में अमृत कहे जाने वाले देसी घी के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के बटन को दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जा सके। हमारे समाज में हज़ारों सालों से देसी घी और कच्ची घानी का तेल, ये दोनों इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिससे लोगों को बीमारियां नहीं बनती थी। लेकिन इन दोनों को रिफाइंड तेल ने हटा दिया है। रिफाइंड तेल के आने से ये दोनों हमारे भोजन यानी हमारी भोजन की थाली से दूर हो गए हैं, जिसके कारण हमें रिफाइंड तेल हमारे शरीर के लिए घातक है, जिसके कारण हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियां बनती जा रही हैं। कैंसर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ तो एकदम कॉमन होता जा रहा है, घर घर में डायबिटीज़ के पेशेंट होते जा रहे हैं। अगर दोबारा से हम इन बीमारियों को रोकना है तो हमें देसी घी को हमारी थाली में दोबारा से एंट्री देने की आवश्यकता है। देसी घी का कंपोजिशन, देसी घी के अंदर सबसे ज़्यादा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये फैटी एसिड्स हमारे दिमाग को और शरीर को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए डी के पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो वायरस और कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने के काम आते हैं। देसी घी के फायदे, देसी घी के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। देसी घी के अंदर, देसी घी हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रेन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए देसी घी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ब्रेन के अंदर कोई डैमेज होता है, कोई क्षतिग्रस्त होता है, कोई सेल्स क्षतिग्रस्त होती हैं, तो उनको रिपेयरिंग करने के काम आता है। ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे ब्रेन इजीली काम कर सके, क्योंकि ब्रेन का काम पूरे शरीर को कंट्रोल करना है, पूरे शरीर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, इसलिए ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने का सोर्स है। इसमें पाए जाने वाले फैटी एसिड्स ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ब्रेन में मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो ओल्ड एज, उम्र बढ़ने के साथ में जो मेमोरी का लॉस होता है, उसको रोकने के लिए देसी घी खाना ही चाहिए। रेजिस्टेंस पावर, शरीर के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर होती है, उसको बढ़ाने में देसी घी का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है। कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ब्यूटारिक जैसे एसिड्स इस देसी घी के अंदर पाए जाते हैं, जो पर्याप्त मात्रा में जब हमारे शरीर के अंदर लिए जाते हैं तो ये किलर टी सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर की रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है। बैक्टीरिया, फंगस, जो भी बीमारियां हैं, उनसे लड़ने की हमारे शरीर की ताकत बढ़ती है। ये देसी घी बाउंड हीलिंग के भी काम आता है, घाव भरने में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। देसी घी मोटापे को कम करता है, ओबेसिटी को कम करता है। देसी घी के अंदर कुछ मीडियम चेन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये फैटी एसिड्स का लीवर यूज़ करता है और लीवर के यूज़ करने से ये एनर्जी बनाता है। ये जो ऊर्जा बनाता है, एनर्जी, ये हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होती है उसको जलाने के काम आता है। इसलिए देसी घी शरीर में फैट नहीं बढ़ने देता है, अपने को स्मूथ रखता है, ओबेसिटी नहीं बढ़ने देता है। हार्ट के लिए देसी घी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे इंपॉर्टेंट कंटेंट पाए जाते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा ये हमारे शरीर के अंदर जो भी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, इन सभी को फ्री रेडिकल से बचाता है, जिसके कारण हमारे हार्ट, किडनी, इनके भाग डैमेज हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उनको ये रिपेयरिंग करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, बोन्स को मजबूत करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जॉइंटों में जो फिलामेंट्स रहते हैं और वहाँ ग्रीसिंग जैसा काम कर देता है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन नहीं होता है और हमारा शरीर के सभी अंग स्मूथनिंग तरीके से, इजीली तरीके से, सिंपल तरीके से, कॉमनली एक साथ अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। इसके लिए हम देसी घी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देसी घी को डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी आंतड़ी होती है, इंटेस्टाइन, उसके अंदर ये लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एसिड्स, डाइजेस्टिव जूस से
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी आंखें डैमेज नहीं होती हैं और अल्सर जैसी घातक बीमारियां नहीं बनती हैं। इसलिए देसी घी को हमें हमारी डाइट में शामिल करने की आवश्यकता है। हमें देसी घी को एक हैबिट बनाना है। जैसे हमारे पुराने लोग, जो हमारे पूर्वज थे, जो देसी घी को खाते थे, बिल्कुल वैसे ही हमें हमारी डाइट में इसको शामिल कर लेना है और हमें इसको एक हैबिट के रूप में हमारे फैमिली में डेवलप करना है कि हम सभी लोगों को देसी घी खाना ही है। इसके अलावा हमें शुद्ध देसी घी कहाँ से मिलेगा? या तो हमें शुद्ध देसी घी हमारे घर में ही बनाना चाहिए या हमें वहाँ से लाना चाहिए जहाँ हमें पूर्ण विश्वास है कि ये देसी घी शुद्ध है। इम्प्योर देसी घी जिसके अंदर मिलावट है वो देसी घी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उल्टा हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। इसलिए लेकिन वो देसी घी खाना चाहिए जो दही से लोनी निकलती है, यानी मक्खन निकलता है, जिसको गर्म करके बनाया जाता है, यानी फर्मेंटेड घी, जिसमें सबसे ज़्यादा वो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे ब्रेन को और शरीर को यूज होते हैं। इसलिए हमें मक्खन, दही से निकला हुआ मक्खन, उस मक्खन से बना हुआ घी खाना चाहिए, वही हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे समाज में से कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज जैसी बीमारियों को अगर हम हटाएं तो हमें देसी घी को हमारी डाइट में शामिल करने की आवश्यकता है। देसी घी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी कम करता है, जिसके लिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, हार्मोनल बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। हार्मोन का जो शरीर के अंदर बैलेंस होता है उसमें भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है और डायबिटीज़ को रोकने में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम होता है तो ग्लूकोज कम बनता है, जिसके ब्लड का शुगर लेवल कम होता है और हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कम हो जाती है। इसलिए हमें देसी घी खाना ही चाहिए। देसी घी खाने से ही हम हमारे समाज को बहुत सारी सीरियस बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर हम हमारे समाज को बहुत सारी बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो हमें जल्दी से देसी घी को हमारी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, हमारी थाली में शामिल कर लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।